नीट यूजी के मुद्दे पे चल रही सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत रोमांचक मोड़ आया। ये रोमांचक मोड़ उस वक्त बना जब एक बच्चे ने ये पिटीशन लगाई कि एटम वाले क्वेश्चन में जिसका कि सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 था, वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को भी सही जवाब मान के नंबर क्यों दिए गए। उस बच्चे का ये प्ली था कि मैंने इसलिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये डाउट था कि ऑप्शन नंबर 2 सही है या 4 सही है, और अगर मुझे मालूम होता कि दोनों ही ऑप्शंस को सही माना जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता था, और उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के साथ ही मुझे 4 नंबर और मिल जाते जो कि मैं नहीं ले पाया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उसके आर्ग्यूमेंट को बहुत पावरफुल माना और उन्होंने ये कहा कि ये जो पिटीशन है ये बहुत वैलिड है और इसमें इस सवाल का बहुत सही से जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिर एनटीए ने ऐसा क्यों किया कि उसने जब ऑप्शन नंबर 4 वहाँ पे सही ऑप्शन थी, उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को भी सही क्यों माना। जब एनटीए के वकील साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 भी सिलेक्ट किया हुआ था और ऑप्शन नंबर 2 ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में था, इसलिए उन दोनों ही जवाबों को सही मानते हुए उनका नंबर दिया गया। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इस बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने इस मुद्दे को आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को रेफर कर दिया कि वो कल दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपनी ये राय देंगे कि इस सवाल का क्या एक ही जवाब होना चाहिए था या क्या इस सवाल का एक से ज़्यादा जवाब भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नीट नेविगेटर और मैंने हमेशा ही इस मुद्दे को लेके अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। बहुत सारे लोग, जब मैं नीट दोबारा ना होने की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं एनटीए की फेवर कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि मैं किसी भी पार्टी को बहुत ऑब्जेक्टिवली असेस करता हूँ और उसके आर्ग्यूमेंट को बहुत एनालिटिकल वे में ही प्रेजेंट करता हूँ। मैंने जब 23 जून को रीनीट हुआ था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने इस मुद्दे का जिक्र किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप उस वीडियो के अंदर खुद देखेंगे कि वहाँ पे मैंने ये बात की हुई है कि एनटीए को एक अच्छा चांस है कि वो एटम वाले क्वेश्चन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करके दोबारा से जो स्कोर कार्ड रिकास्ट हो रहे हैं उसके साथ ही वो उस क्वेश्चन को भी नलीफाई कर दे। इंसिडेंटली, जैसा कि मैं खुद भी एनटीए के बारे में एक बात बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली एनटीए के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनकी इस मुद्दे को लेके बहुत खिंचाई हुई। कल इस मुद्दे पे क्या डिस्कशन होगा और उसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट आएगा ये शायद कोई भी आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में बता सकता हूँ कि आखिर अगर इस मुद्दे पे कल डिसीजन होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। अगर हम कल के आर्ग्यूमेंट को समझें तो कल के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से 3 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि हो सकता है कि कोर्ट स्टेटस को बरकरार रखे और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों को सही माने। दूसरी आर्ग्यूमेंट की डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि जहाँ पे कि कोर्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को सही माने। और तीसरा एक और सिनेरियो बन सकता है जहाँ पे कि कोर्ट ऑप्शन नंबर 2 को और ऑप्शन नंबर 4 को दोनों को सही मानते हुए भी उस क्वेश्चन का बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देते हुए उस क्वेश्चन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। अगर हमें ये 3 सिनेरियो समझ आते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसका किसी बच्चे के मार्क्स और रैंक पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुल मिला के 5 अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जहां बच्चे ने ऑप्शन नंबर 1 को चेक किया था,
दूसरी ऑप्शन ये है कि जहाँ पे बच्चे ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया था। तीसरी ऑप्शन वो है जहाँ पे बच्चे ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया। चौथी ऑप्शन वो है जहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया। और एक और सिचुएशन बनती है जहाँ पे कि हो सकता है बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जैसा कि इस पिटिशनर के साथ भी दिख रहा है। अगर मान लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटस को मेंटेन रखता है तो उस चीज का एग्जिस्टिंग स्कोर कार्ड्स में दोनों ही चीजों पे उनके मार्क्स और उनके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बाकी दोनों सिनेरियो में अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोर्ट इस बात को एग्री करता है कि ऑप्शन नंबर 4 को ही ठीक मान के ऑप्शन नंबर 2 को गलत माना जाए, तो उसका इम्पैक्ट काफी हद तक नंबरों पे और रैंक पे दोनों पे पड़ेगा। जिन बच्चों ने क्या ऑप्शन चूज की उसके हिसाब से मैंने हाईलाइट किया कि किस तरह से उनके नंबरों पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता है, सिनेरियो 3 अगर हम देखते हैं जहाँ पे कि ये क्वेश्चन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट सभी बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा ये आप कॉलम नंबर 4 में देख सकते हैं। इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि देयर विल बी अ वेरी रेडिकल चेंज इन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, एंड बिकॉज दिस चेंज ऑन द मार्क्स विल बी वेरी लार्ज, so effectively the impact of this change on the ranks is going to be equally very high. यहाँ पे एक बात और समझनी जरूरी है कि 25,000 रैंक तक इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं 25,000 रैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ 25,000 रैंक तक के बच्चों की ही ज़्यादा थी, क्योंकि 25,000 रैंक तक मैक्सिमम बच्चों को गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है। तो अगर हम 25,000 रैंक तक की बात करें तो मुझे लगता है कि सिनेरियो 3 में सबसे ज़्यादा उथल पुथल होगी। अगर सिनेरियो 3 कल अनफोल्ड होता है तो मेरिट के ऊपर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। इस पूरे सवाल का जो मिनिमल इफेक्ट आएगा वो सिनेरियो नंबर 2 में आएगा, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को माने कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही ऑप्शन थी और ऑप्शन नंबर 2 को गलत मान दे। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एनटीए विल हैव टू रिकास्ट द स्कोर कार्ड्स, उनको दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस रिजल्ट में आपका रैंक में काफ़ी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ घबराइए मत, कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है जहाँ पे कि कोई ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कल के डिसीजन का कितना इम्पैक्ट आएगा ये एग्जिस्टिंग जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसके ऊपर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कोई भी स्पेकुलेट मत कीजिए। जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाई हैं, जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज़ की बात की है, वो एक बहुत जनरल प्रोबेबिलिटी की बात की है, उसमें कोई स्पेसिफिसिटीज़ नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ आए कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होगा उसका आपके फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही समझदारी से इस पूरे मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि एनटीए ने मिस की है, एनटीए ने बहुत गलतियाँ की हैं, बट पर्सनली मेरी ओपिनियन में मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुद्दे को बहुत ही संजीदता से और बहुत ही समझदारी से उसको हैंडल कर रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।